बीएससी का मैथ चल रहा था आपका, तो बीएससी के मैथ की, यदि बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ चल रहा था तो मैथ में आपका अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री मैथ की पहली बुक चल रही थी, तो उसकी ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपका पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा, ये टॉपिक है आपका पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या टेक्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या होती है, और टेक्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है। तो ये पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप, समृद्ध संख्याओं का ध्रुवीय रूप, ठीक है, लिख लेना आप ध्रुवीय रूप। ये है आपका मापांक और कोणांक रूप, मापांक कोणांक रूप, ठीक है, कोणांक। और ये क्या है आपका त्रिकोणमितीय ज्यामितीय रूप, ठीक है, लिख लेना हिंदी में समृद्ध संख्याओं का ध्रुवीय रूप, समृद्ध संख्याओं का मापांक कोणांक रूप या समृद्ध संख्याओं का ज्यामितीय रूप, ठीक है। मतलब हमने बताया था कि ये z बराबर कोई भी समृद्ध संख्या होती है तो वो इस रूप की होती है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी नंबर जो इस स्ट्रक्चर में दे रखा है जहां पर फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x और y आपके रियल नंबर है और इनके बीच में एक के साथ में आपका i जुड़ा हुआ है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये हमने पहले बता दी है। आज हम बात करेंगे इसके पोलर फॉर्म की। तो हमने लिख दिया कि ये कोई x और ये y है और यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बिंदु P पर रखा हुआ है, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बराबर x, y ऐसे भी प्रदर्शित करते थे, बताई थी ये वाली बात। तो ये z x, y इस तरीके से है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये O बिंदु है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमने मान लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसकी r बराबर लिख दिया हमने, इसका यानी z की जो वैल्यू निकाल दी हमने फिक्स, ठीक है, z का मॉड। तो मॉड का मतलब क्या है, इसका परिमाण निकल जाएगा, रिजल्टेंट हमने निकाल रखा है। ये पहले तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो उसका रिजल्टेंट r से प्रदर्शित करते हैं। ये मान लीजिए कि इसके बीच में ये कोई कोण थीटा है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू ये x y के अक्ष पे है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की y कहलाएगी, सीधी सीधी बात है, ये y कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, x कहलाएगी। तभी तो ये बिंदु x, y बन रहा है। अब मैं इसको z की जगह p लिख दे रहा हूँ, p, ठीक है। अब ये है आपका, तो यहाँ से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मिटा दे रहा हूँ। यदि इस चित्र के अकॉर्डिंग यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आपने ये जानते हो आप, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, y है, और आधार कितना है, x है, y बट्टे x। ऐसे ही मैं यदि cos थीटा बराबर निकालूं तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आपका, सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है y और कर्ण क्या है r, ये r मान रखा है हमने, ये r लिख दिया। तो ऐसे ही आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है आपका x है, तो x बट्टे की कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। जिसको नहीं आए समझ में उसको मैं बता दूं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण और आधार बराबर, और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी x है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू ये r है। ये अभी z को भूल जाओ, ये z क्या है, ये r है, रिजल्टेंट हमने मान रखा है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ से, तो यहाँ से यदि मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा r साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ से यदि मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इधर आ जाएगा, तो r cos थीटा, ठीक है। और समृद्ध संख्या बराबर क्या था, समृद्ध संख्या बराबर आप जानते हो x प्लस iy होता है। जब मैं x की वैल्यू यहाँ से रख दूंगा r cos थीटा प्लस, और ये वाली वैल्यू रख दूँ यहाँ पे r साइन थीटा, और ये i आपका यहाँ पर है, तो r में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ये वाली वैल्यू। भाई यहाँ से मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी और ये y की वैल्यू, x की वैल्यू r cos थीटा और इसकी y की वैल्यू r साइन थीटा, ये लिख दिया। तो ये वाली जो फॉर्म है, ये दिस फॉर्म इज कॉल्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस फॉर्म,
ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दिस फॉर्म इज कॉल्ड मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। दिस फॉर्म इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। या यही रूप समृद्ध संख्याओं का ध्रुवीय रूप कहलाता है। यही रूप समृद्ध संख्याओं का कोणांक मापांक रूप कहलाता है। यही रूप समृद्ध संख्याओं का ज्यामितीय रूप कहलाता है। क्लियर होगी बात? इससे ज़्यादा सिंपल है कि कुछ नहीं है। अब यहाँ से बाद में देखिएगा, ये वाली जो समीकरण है ये लिख लेना यहाँ से आगे का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब कि इस वाली समीकरण को मैं क्या कर रहा हूँ, z बराबर आपका क्या है, z को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब भाई ये ही बराबर तो ये है r, और ये वाली जो वैल्यू थी ये वाली, तो मैंने मतलब इस वाली समीकरण को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। देखो कैसे, ये वाला तो मैं मिटा दे रहा हूँ पहले इसको। x बराबर r cos थीटा, एक y बराबर r sin थीटा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो होता था x प्लस आई वाई बराबर क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। समझ में आई बात? अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी जो ये जो चीज़ है, इसकी ये वाली चीज़ है, इसको मैं समीकरण एक अलग से मान ले रहा हूँ पहले। अब मैं इन वाली समीकरणों को वर्क करके जोड़ रहा हूँ, यानी कि इस वाली समीकरण को मैं वर्क करके जोड़ रहा हूँ इसको। तो पहले इसको लिखो ही मत, सीधे सीधे यहीं से कर लो। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको मैं सेकंड मान ले रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ। पहले स्क्वेयर करो फिर इसको ऐड कर दो, तो स्क्वेयर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस पहले इधर वाले पक्ष का स्क्वेयर, इस इधर वाले स्क्वेयर का, और इधर का कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर बराबर लिख दो, बराबर आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर में यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं इसमें जो भाग कर दूंगा, भाग कैसे करूँगा, समीकरण 2 डिवाइड बाई, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है, ये है आर, सीधे सीधे बात है, मैं लिख दूंगा वाई बट्टे एक्स, ये हो जाएगा आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है। देखो वाई बट्टे एक्स और आर साइन थीटा बट्टे आर कॉस थीटा, ये आ गया। इसको मैं आगे लेके चलूँगा तो आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर वाई बट्टे एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो अब ध्यान से समझना, यहाँ से दो तीन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये तो कहलाएगा आपका मॉडुलस, और ये वाली जो वैल्यू है थीटा, ये कहलाएगा आपका एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट। एक ऐसी वैल्यू जो आपकी इस वाली समीकरण को सेटिस्फाई कर दे, तो ये कहलाएगा आपका आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इसको प्रदर्शित करेंगे हम ए आर, हम लिखेंगे ए आर जी, आर्गूमेंट लिख सकता हूँ, या ए एम पी। तो अब मैं पूछूं कि भैया ए आर जी आर्गूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे लिख दोगे ये थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स। या मैं लिख दूँ एम्पलीट्यूड ए एम पी जेड बराबर आप लिख दोगे थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स। तो ये दो बातें नोट करके लिख लेना आपको। अभी मैं जब क्वेश्चन निकलवाऊंगा, क्वेश्चन में सिर्फ इतना आएगा, फाइंड द आर्गूमेंट, फाइंड द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यदि फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, ए एम पी जेड बराबर थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स वाई बट्टे एक्स, ठीक। अब ये वाली वैल्यू आर्गूमेंट मतलब ये है कि ये जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, थीटा की कोई वैल्यू इस और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, कोई भी थीटा की वैल्यू, तो वही थीटा की वैल्यू आपका क्या कहलाएगी, कोणांक कहलाएगी, यानी आर्गूमेंट कहलाएगी, आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। क्लियर है?
यानी कि थीटा की कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दे तो वही क्या कहलाएगी, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो ये क्लियर हो गया आपका, ये कुछ समझ में आया। ये क्या है, ये देखो अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब तुम क्वेश्चन लगाओगे, अभी ये केवल थ्योरेटिकल बात चल रही है। तो ये जहाँ तक समझ में आया, यहाँ के बाद में आप देखिएगा सारा कुछ समझ में आएगा आगे का। यदि ये चीज़ सीख गए कि भाई आर्गुमेंट या आपका मॉडुलस ये किस तरीके से फाइंड किया जाता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म किस तरीके से फाइंड की जाती है, या पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि सवाल तो यही आएगा कि फाइंड द पोलर फॉर्म, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द आर्गुमेंट, ये इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। तो यही चीज़ समझ लो, अब तक जो कुछ कहा वो दिमाग से निकाल दो बेशक, लेकिन ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। क्या देखो, साइन थीटा बराबर वाई बट्टे आर, कॉस थीटा बराबर एक्स बट्टे आर, या वाई बराबर आर साइन थीटा और एक्स बराबर आर कॉस थीटा, ये चीज़। और ये अभी आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी तो ये आ गई। ये ओवरऑल अब पूरे चैप्टर का निचोड़ है, बोले ना नींबू निचोड़ दिया, पूरा काम खत्म। और थीटा बराबर यही जो चीज़ थी आपका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या थीटा बराबर ये। अब थीटा की कोई भी वैल्यू, जैसे मान ली 40 अंश, 50 अंश, 100 अंश, जो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसको या इसको, तो वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, जो थीटा की वैल्यू इस और इस दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर दे वो थीटा की वैल्यू कहलाती है आपकी एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ द जेड। यानी जेड बराबर, देखो जेड बराबर ये दे रखा है, ऐसा समझिएगा, जेड बराबर दे रखा है एक्स प्लस आई वाई। तो भैया एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, वाई की भी कुछ वैल्यू होगी। अब हमने y और ऐसे निकाल, r की वैल्यू निकाल दी। r की वैल्यू कैसे निकाली, r बराबर ये आया था, अभी निकाला था हमने, r बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आया था। r की वैल्यू निकाल दी हमने ऐसे स्क्वायर करके। अब यहाँ पर रखे ये, या यहाँ पर रखे हमने एक थीटा की वैल्यू निकाली, या कोई भी एक ऐसी थीटा की वैल्यू हो जो इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर दे, वही थीटा की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, वो जेड का आर्गुमेंट कहलाएगा। अब आर्गुमेंट फाइंड करने की, यानी कि जब इसको पोलर फॉर्म में रखेंगे, रखने भी की कुछ विधियां होती हैं। कैसे, देखिएगा आर्गुमेंट कैसे निकालना है आपको ये ध्यान रखना कि यदि ये दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो आर्गुमेंट आपका जैसा है वैसा का वैसा लिया जाएगा। जो थीटा की वैल्यू जो भी कुछ आ जाएगी, मान लीजिए मैंने थीटा बराबर ये, थीटा बराबर जैसे कि आपका 40 अंश ले लिया, या आपका 60 अंश आ गया, या आपका 90 अंश आ गया, या आपका 120 अंश आ गया, मतलब कितना भी वैल्यू आ जाए, या मैं इसको वैसे रूप में लिख दूं, यानी कि पाई बट्टे 3 आ जाए, या पाई बट्टे 4 आ जाए, या पाई बट्टे 6 आ जाए, या 3 पाई बट्टे 2 आ जाए, यानी कोई भी वैल्यू आ जाए थीटा बराबर, तो वो वैल्यू जो कि त्यों रख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यदि आपका x नेगेटिव दे रखा है और y पॉजिटिव दे रखा है, यानी ये वाली चीज़ नेगेटिव दे रखी है और ये वाली चीज़ पॉजिटिव दे रखी है, तब आपका जो थीटा की जो वैल्यू कोई भी लोगे तो उसकी जगह पे क्या रखोगे, जब ये चीज़ निकालते समय या आर्गुमेंट निकालते समय आप पाई माइनस अल्फा रखोगे। अल्फा कौन सा है, अल्फा यानी कि ये कोई वैल्यू इसमें से, ठीक है, या पाई माइनस थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यदि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आपका ये नेगेटिव लिया जाएगा, यानी कि जो भी वैल्यू उसके आगे माइनस लगा देना, ठीक है। अभी जब सवाल करेंगे तब डीपली समझ में आएगा, फिलहाल के लिए नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना। और यदि x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो आपका लिया जाएगा अल्फा माइनस एक्स, या पाई माइनस अल्फा की जगह पर बाहर एक माइनस लगा दो, या आपका अल्फा माइनस ये, तो यहाँ पर अल्फा माइनस पाई लिखा जाएगा, अल्फा माइनस पाई। तो अल्फा क्या है, अल्फा कोई भी ये वैल्यू है, जैसे कि आपका ऐसा समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये आपका 45 अंश या 60 अंश कह रहा हूँ मैं, कि ये थीटा की वैल्यू आपकी 60 अंश आ जाती है, 60 अंश इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और हम कहते हैं इसका 60 अंश है, इसका पोलर फॉर्म निकालो, तो पोलर फॉर्म निकालेंगे तो, और हमारी जो है दोनों के दोनों जो वैल्यू है दोनों के दोनों नेगेटिव है, जैसे कि मान लीजिए -3 और -4 ऐसे दे रखी है। तो भाई जब ये दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं और इसकी हमें पोलर फॉर्म निकालनी है, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 अंश आ रही है, तो जब हम ये चीज़ यहाँ पर रखेंगे ना, यहाँ पर थीटा की जगह पर, तो थीटा की जगह पर रखेंगे अल्फा माइनस
पाई, और अल्फा की जगह पे कितना 60 और पाई का मान 180 अंश होता है, ये तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा माइनस का। तो माइनस का 120 अंश लिखेंगे, और माइनस के 120 को कितना लिखते हो आप, तो पाई की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे 180 का अंश का भाग कर दो, तो ये कट जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 × 18, यानी कि -2π/3 ये चीज़ आएगी, ना कि आप π/3 रखोगे, समझ रहे हो। π/3 फिर 3 नहीं रख सकते यहाँ पर, यदि ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो ये चीज़ होती है। अभी बाकी क्वेश्चंस में आप समझोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना इसको लर्न कर लो, क्वेश्चन लगवाता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर, 1-2 सवाल लगाते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फाइंड द, तो केवल क्वेश्चन इतना भी आता है, फाइंड द मॉडुलस, केवल मॉडुलस फाइंड करवाए या आपका आर्गुमेंट फाइंड करवाए, मैं दोनों चीज़ निकलवाना बता रहा हूँ। देखो अब आपका ये चीज़ ध्यान रख लेना, इसको ये जो मॉडुलस होता है इसको बोलते हो आप कितना, मापांक, और इसको क्या बोलते हो आप, कोणांक। हिंदी में भी आ सकता है कि इसका समृद्ध संख्या का कोणांक निकालो या समृद्ध संख्या का मापांक निकालो। आपको पता है आर बराबर क्या था, √में x² + y², और इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मापांक। और थीटा बराबर क्या आया था, tan 1 y/x, ये था आपका कोणांक। बस ये वैल्यू पता होनी चाहिए, बस हो गया काम। तो भैया ये चीज़ दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, ये समृद्ध संख्या दे रखी है, तो हमने लिख दिया z बराबर 9 + 3i, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, यही तो गिवन है। अब ये चीज़ जो गिवन है इसकी कंपेयर करो, z बराबर क्या होता है, x + i/, जब इससे कंपेयर करेंगे 9 + 3i की, तो यहाँ से x बराबर 9 आ जाएगा। कंपेयर करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 3। भाई आई वाले की कंपेयर कर दो और सिंगल वाले की कंपेयर कर दो ये। तो अब निकाल दो आप मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या है, मापांक। अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट करूँगा। तो मापांक क्या होता है, आर होता है, और आर बराबर क्या होता है, x² + y²। तो कितना हो जाए, x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 9 81 + 3 = 9, तो कितना हो जाएगा 90 आंसर, ठीक है। अब इसका वो निकाल दो आर्गुमेंट, ARG बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 1 y/x, ये वाला फॉर्मूला है किसका, कोणांक का। तो निकाल दीजिए tan 1 y की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 9, तो कितना हो जाएगा tan 1 1/3। 1/3 किसी का 10 में मान होता है, 1/3 नहीं होता, 1/√3 होता है, होता नहीं होता। तो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर यदि ये 1 होता भाई, tan 1 जैसे 1 आ जाता तो लिख देते tan 1 10 π/4, क्योंकि एक मान कितने को होता है 10 45 का, 10 से 10 कट जाता तो π/4 आ जाता। यदि कुछ नई वैल्यू बैठ रही है तो डायरेक्ट लिख दो आंसर, समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा। क्वेश्चन आ रहा है आपका 1 + i, इसका आपको क्या निकालना है, मापांक और कोणांक दोनों निकालने हैं। सिंपली आपको क्या करना है, वही चीज़ पहले इसकी कंपेयर करो। z बराबर 1 + i दे रखा है, तो मैं इसको x + i/y से कंपेयर कर दूं, 1 + i/y, तो लिख दो। कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर क्या चीज़ मिलेगी, x बराबर तो मिल जाएगा 1 और y बराबर भी क्या मिलेगा 1, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना 1i से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई, किसी भी चीज़ में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वही रहेगा, ये रहेगा। तो y की जगह पे 1 और x की जगह पे ये, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई आपकी, तो r निकालना है आपको। r बोले तो मापांक, तो मापांक निकालना है आपको मॉडुलस। तो क्या होता है फॉर्मूला, x² + y²। तो ये लिख दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस इसकी ये भी 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 दोनों √2। अब आपकी वैल्यू क्या है, आप एक कोणांक निकालना है थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है -y/x। -y की वैल्यू कितनी है 1/1, ये रही 1 1, तो कितना हो जाएगा
टेन इनवर्स 1 आ जाएगा। और 1 कितने की वैल्यू होती है टेन में? टेन इनवर्स पाई/4। भाई 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? पाई/4। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। अब ये इनवर्स में, ये पॉजिटिव में, तो कितना आ जाएगा? पाई/4 इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? कोणांक बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? अब यहीं से आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में व्यक्त करो। तो पोलर फॉर्म क्या होती है? जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होती थी पोलर फॉर्म। तो भैया ये पोलर फॉर्म, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्रुवीय रूप। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी? √2 आई थी। ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई/4 प्लस आई, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई/4 साइन पाई/4। ये आपका क्या बन जाएगा? ध्रुवीय रूप बन जाएगा। सिंपल, बस ये होते हैं क्वेश्चंस। बस 3 चीज़ निकलवाएगा आपसे, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझ में आई बात? नहीं आई? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ में आएगा। और देखिएगा, अब के क्वेश्चन आ जाता है कि 1 प्लस, ये ऐसा समझिएगा, 5 + 3 आई की घात 7 ये दे रखा है। कीजिए, इसको कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो 3 आई की घात 7 है ना, इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज करोगे? आप जानते हो कि आई की जो वैल्यू होती थी -1, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती थी -1, और आई की घात 4 की वैल्यू होती थी +1। ये 3 वैल्यू हमने शुरुआत में ही रटवा दी थी कि आई का मान √ में -1, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, फिर एक और बार स्क्वायर कर देंगे तो ये प्लस की वैल्यू। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको, ये देखिएगा, z बराबर दे रखा 5 + 3 आई की घात 4। तो मैं क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता? 5 + 3 आई की घात 4 इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूँ? भाई 7 को मैंने, तो ये 7 था और 7 को मैंने तोड़ दिया। हमेशा भाई 1 to 4 में तोड़ना है आपको, 1 to 4। तो ये 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में, 4 2 6 और 1 7। अब देखिएगा, अब इसकी जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से, ये 5 + ये 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1, और ये आई जे कितना रहेगा? तो ये जेड की वैल्यू कितनी होती थी? आई पे जेड प्लस और एक्स प्लस आई बाई, ये हो जाएगा 5 प्लस, और ये माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये -3 आई। तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये किस में चेंज हो गई? इतने में चेंज हो गई। समझ में आई बात? नहीं आई? भाई समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई, बिल्कुल। देखिएगा भाई, आई की घात 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? -1, और आई की वैल्यू आई की कोई वैल्यू नहीं रखी है ये, तो ये आ गया। अब पुराने जैसा ही सवाल बन गया कि भैया x बराबर तो आ गया 5 और y बराबर आ गया भैया -3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, इससे आगे हम जब करें तो क्या था कि भाई इसको चेंज करना है हमें, और वो आर्गूमेंट निकालना है। तो आर निकालिए, और ये आर क्या होता है? मॉडुलस होता है, और आर्गूमेंट थीटा होता है। तो मॉडुलस निकालना है, ये लिख दो मॉडुलस। तो मॉडुलस का x² + y²। तो x की जगह पे कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 कितने हो गए भाई? 5 का स्क्वायर 25, तो 9 5 14 का 4 और 3 और 1 4, 34 हो जाएंगे। 34 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। और यदि आपका थीटा पूछ ले, ठीक है, आर्गूमेंट पूछ ले, तो थीटा, और थीटा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स y/x। तो tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू ये रही -3, और x की वैल्यू 5, ये चीज़। अब यहाँ से आपका पोलर फॉर्म आपकी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि अब इसमें y माइनस दे रखा है। तो पोलर फॉर्म का क्या वो था? यदि आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो, तो मैंने आपको क्या बताया था? x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो आपको बताया था कि जो आपका थीटा था वो -α रखते थे। तो इसीलिए जब इसकी हम पोलर फॉर्म में व्यक्त करेंगे इसको, तो z बराबर r की वैल्यू कहाँ है? r की वैल्यू तो ये है √34। ठीक है, फिर साइन थीटा था
कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? देखो ये चीज़ आ रही है, थीटा की वैल्यू आपकी यदि निकालोगे यहाँ से तो थीटा की वैल्यू तो इसमें आ ही नहीं रही है, तो इसलिए जो भी वैल्यू दे रखी है आपकी थीटा की वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर दोगे आप, जो वैल्यू दे रखी है वही वैल्यू वहाँ पे पुट कर दोगे। छोड़ो, क्लियर हो गया? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और जो नए हैं चैनल पर तो वो गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट अपने प्राइमरी चैनल यानी कि मेन चैनल है, इस पर फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, केमिस्ट्री का स्टार्ट आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो चलने लग गई है रेगुलर फिजिक्स की, तो जाकर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमसे जोड़िएगा। जय